बोल गोविंद भगवान की। आज सुदामा जो है द्वारिका में पहुंचे, भगवान के पहरेदार लगे, जाकर कहा कि कृष्ण से जाकर के कह दो आपके बचपन के सखा सुदामा मिलने आए हैं। मेरे सज्जनों, भगवान के पहरेदार बड़े समझदार हैं। विनय सहित पर विप्र ने मिलो चतुर दरबान, और मोहन से कहने लगो दीन बंधु भगवान। द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। दो पतिया मई फटी धोती, वह कुर्ता फटा पुराना है। और कहते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण जो है आपको कह रहा है कि बचपन के मित्र हैं हमारे। जैसे द्वारिकाधीश ने सुना, दौड़ पड़े मेरे कन्हैया, राज सिंहासन से अपने चरण में खड़ाऊं तक धारण नहीं की। मैन द्वार पर सुदामा से मिले, अंतःपुर में सुदामा को ले गए, स्वर्ण मंच पर स्थापित किया। द्वारिका की मालिन रुक्मिणी से कहा जाओ कुछ लेकर आओ, जल लेकर आओ, सुदामा के चरण धोने हैं। तो ध्यान रखना, आज रुक्मिणी जी जल लेकर आई, तब तक सुदामा के चरणों को भगवान ने अश्रुओं की धारा से धुल दिया। मैंने कहा ना 3 बार भगवान रोए। आज द्वारिका में सुदामा से मिले, बहुत रोए। आज सुदामा को स्वयं भगवान ने राज सिंहासन पर बैठा, रुक्मिणी पंखा झल रही है और श्याम सुंदर सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। कौन कहेगा सुदामा गरीब है, कौन कहेगा सुदामा भिखारी है। तीनों लोगों के नाथ श्याम सुंदर उनकी स्वयं सेवा में लगे और कहते हैं सुदामा कृष्ण की बचपन की वार्ता शुरू हो गई। कन्हैया ने कही अच्छा भैया ये बताओ, बड़े दिन बाद आए हो, शादी करी के ना? अरे भैया तई भाभी नहीं तो भेजो। अच्छा तो कछु भेंट में भेजो। ये सो सुदामा शर्म के कारण पोटरी अंदर खसका रहे हैं, पर द्वारिकाधीश समझ गए सुदामा संकोच में है। भगवान आगे बढ़े, हाथ बढ़ा के वो पोटरी को खींचा। एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी में 2 लोग, तीसरी में रुक्मिणी ने कहा श्याम हमें तो छोड़ो, क्यों हम भी तो हैं तीसरे लोक में। भगवान ने कहा रुक्मिणी अरे ऐसा भक्त होना बहुत मुश्किल है। भगवान ने प्रत्यक्ष में सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, और इधर योग माया के द्वारा भगवान ने सुंदर सुदामापुरी बनवा के तैयार की है। केवल 1 रात सुदामा द्वारिका में रहे, बस भगवान के साथ भोजन पानी किया, आनंद लिया। सुबह होते ही सुदामा चलने को तैयार हुए। अच्छा भाभी ने कछु कही? हाँ तेरी भाभी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ रोज एकादशी रहती है। सुदामा से भगवान बोले जाओ रोज द्वादशी रहेगी। सर्व संपन्न कर दिया सुदामा को, मित्र हो ऐसा। आज भगवान श्याम से मिलकर जब सुदामा चले, रुक्मिणी ने प्रणाम किया। अच्छा कन्हैया तूने शादी कर ली, हमें बुलायो ना? अच्छा तुमने कब बुलायो? कोई बात ना। आज ढेर सारो आशीर्वाद दे दियो रुक्मिणी को। जामंती आई, दादाजी प्रणाम। अच्छा कन्हैया ये कौन है? कन्हैया बोले अब इस समय ये मत पूछो कौन है, ये सब तुम्हारी लोरी हो जाएंगे। हाँ जामंती, सतमामा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा प्रणाम प्रणाम दादाजी प्रणाम। स्वागवती व पुत्रवती व स्वागवती व पुत्रवती भव। भैया जब आधी प्रणाम नहीं कर पाई, सुदामा ने कन्हैया से कही अरे कन्हैया हाँ जाइए, हाँ वो सही सही बता कितनी है तेरी पत्नियां? कन्हैया बोले अच्छा सब प्रणाम कर रही, गिनती कर लो ना। ना हमें बताओ। बोले 16,108। मजा, हम तो एक के मारे मारे हिलो घूम रहे। धन्य कन्हैया तू है। अरे कन्हैया ऐसे तो प्रणाम करेंगे तो 6 महीना जाएंगे हमारी आशीर्वाद में। तेरी पत्नियां 16,108। भैया मोए माफ कर, तू इनको अर्धांग जेते अर्धांगिनी, मैं तो ही आशीर्वाद देंगे, तू कर ले प्रणाम, और मैं तो इकट्ठो दे रहे, तू बांट तो रहिए, हम चले। बोल गोविंद भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। बारे सुदामा मित्र इतने भोले। सुदामा द्रवण देश में पहुंचे, कंचन भवन बने खड़े। सुशीला आरती सहित सुदामा को अंदर ले जाती है। तो आज सुदामा ने कहा ये सब किसका है? सुशीला बोली हे प्राणेश्वर ये द्वारिकाधीश की कृपा है, इसीलिए भेज रहे थे। तो मेरे बंधु सुदामा बोले श्याम ये वैभव इतना दे दिया है, मैं तुम्हें न भूल जाऊं। सो सुदामा चल दिए राजपाट छोड़ के। सुशीला भी पीछे से जा रही। भगवान ने आवाज लगा दी सुदामा। पीछे मुड़कर देखा, पीतांबरधारी खड़ा है। कहा? बोले प्रभु ये सब करने की क्या जरूरत थी?
भगवान बोले कोई बात नहीं सुदामा, इसका सदुपयोग करो, ये लक्ष्मी ये धन आपको कभी सताएगा नहीं। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा गरीबी दूर हुई। और जे भैया लोग जो भात लेकर आए हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, आप लोग आ जाएं, अपना नंबर बाई नंबर जिसको भात पहनाना, ये गणपति महाराज आए भात पहनाते जाएं। और परीक्षित महाराज जरा मेरे पास आ जाएं। बोल गोविंद भगवान की। आज कलयुग आया है, द्वापर का अंत हुआ है। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, मेरे सज्जनों, सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित। आज द्वापर का अंत हुआ। भगवान श्याम ने देखा भगवान के पुत्रों ने संतों का जो अपमान किया है, उस अपमान के कारण आपस में युद्ध हो रहा है। सभी आज परास्त होते जा रहे। बलराम जी ने बचाने का प्रयास किया, सो बलराम नहीं बचा पाए। मेरे सज्जनों, बलराम समुद्र में जाके समा गए। भगवान ने कन्हैया अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर के तुम द्वारे वृंदावन जाओ, क्योंकि राधा रानी की शरण में इनका कल्याण हो।